नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या चल रहे थे भैया? अरे कहीं गाड़ी पे नहीं चल रहे थे, फिजिक्स चल रहे थे। ये मैं बोलना चाहता हूँ। आप लोग बोल रहे हैं चल रहे थे तो मतलब समझ जाते हैं। हम लोग क्या चल रहे हैं भैया? फिजिक्स चल रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर में हम लोग अदिश और सदिश का हमने आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है भैया, हमने R इक्वल टू ये सूत्र हमने कल आपको अच्छे से बता दिया था। रेंज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया भैया? तो R बराबर एक इक्विवेलेंट हमने R a प्लस बी निकाला था मैक्सिमम का, और मिनिमम का R बराबर a माइनस बी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो अब आज हम लोग चलेंगे, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा भैया, इकाई सदिश क्या होती है। आज तो आपको नया दिख रहा है, लेकिन आज के बाद ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? पुराना। जैसे कोई चीज नया है ना तो ज्यादा इज्जत होती है, तो ऐसे नए हैं तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप जब चुटकियों में इसका हल होगा। जैसे आप पढ़ के हटेंगे ना भैया, इसका डाउट्स ही आपका क्लियर। जैसे आप पढ़ेंगे आपको सारा चीज मन में डाउट हट जाएगा कि यार ये तो बहुत सरल है। आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत सरल है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं भैया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अच्छा बताइए, 3 डायमेंशन कितने लोगों को मालूम है? 3 डायमेंशन जैसे देखिए, हम लोग क्या होता है, हम लोग कितने डायमेंशन में जा सकते हैं भैया? हम लोग एक काम करते हैं, इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोले भैया? 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको? 2 डायमेंशन। समझ में आया? अरे क्या नीचवा जमीन के खोद के थोड़ी चले जाएंगे, सीधा जाएंगे और बहुत करेंगे तो इधर चले जाएंगे। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे भैया? 2 डायमेंशन। अरे इसको मान लीजिए एक तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसको एक तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे 1 डायमेंशन। क्या बोलेंगे भैया? 1 डायमेंशन। जैसे एक ही तरफ, कई लोग मूड़ी नहीं होते, देखेंगे ऐसे जाते जाते धड़ाम से लड़ेंगे, अरे सामने दीवार था। कई लोग देखा करिए, आज तो ऐसा आता है, मोबाइल चलाते चलाते धड़ाम से लड़ते हैं दोनों बीच में। अरे मेरे को पता ही नहीं सामने खंभा था यार। तो ये क्या होता है? वो 1 डायमेंशन। तो हम लोग के किस डायमेंशन में चल सकते हैं? जैसे वो क्षेत्र है तो आप इधर भी घूम सकते हैं, इधर भी, तो उसको क्या कहा जाएगा? 2 डायमेंशन। समझ में आया आपको? चिड़िया क्या होती है? सपोज करिए ये हम लोग हो गए ना, अब बात किया जाए चिड़िया। अच्छा बताइए, चिड़िया कितनी डायमेंशन में होती है? चिड़िया भैया इधर भी जा सकती है। अब इधर उसको दिख गया, उसका कौन दिख गया? आप समझ जाइए, इधर दिख गया, इधर घुस गया, फिर इधर घुस गया, इधर भी घुस जाता है। समझ में आया? तो चिड़िया क्या है? 3 डायमेंशन है। समझ में आया भैया? चिड़िया तीनों तरफ घूम सकता है, जिधर दिखा अपना शिकार उधर है, चल भैया चल, घोड़ी कट 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 कूद गई उधर। समझ में आया? तो चिड़िया क्या है? 3 डायमेंशन में है। समझ में आया? हवाई जहाज, हवाई जहाज भी देखा करिए, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, नीचे भी उतर सकता है। तो हवाई जहाज क्या है भैया? 3 डायमेंशन। समझ में आया भैया? 3 डायमेंशन का मतलब समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया? समझ में डाउट्स क्लियर हुआ? चलिए, जब डाउट्स को क्लियर हुआ तो इनको भी बोलते हैं चाहिए अपने घर। समझ में आया भैया? किसी को ज्यादा लाड प्यार अच्छा नहीं रहता। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही सवाल को, चैप्टर को पढ़िएगा, खत्म करिएगा ना प्यारे दोस्तों, तो आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? कितनी क्या कोई फोड़ा वोड़ा निकल गया दिख रहा है ना? पता नहीं, अपने आप ही कभी कभी जैसे कोरोना नहीं आ जाता अपने आप, वैसे कुछ भी आ जाता है, क्या करिएगा। इकाई क्या होती है? सदिश की दिशा को दिखाते हैं। समझ में आया कि नहीं भैया? इकाई जो होता है भैया, इकाई सदिश की दिशा को दिखाते हैं। किसकी दिशा? सदिश की दिशा को दिखाते हैं। समझ में आया भैया? इकाई जो होते हैं सदिश की दिशा दिखाते हैं। समझ में आया भैया? इकाई क्या होता है? सदिश की दिशा को दिखाया जाता है। समझ में आया? इकाई क्या होते हैं? सदिश की दिशा दिखाते हैं। समझ में आ गया भैया? ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट डायमेंशन को दर्शाते हैं, ये एंगल बताते हैं, सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये यूनिट डायमेंशन को बताते हैं। ये क्या बताते हैं भैया? यूनिट
यूनिट मतलब मात्रक, डायमेंशन DIMENSION, यूनिट डायमेंशन को बताते हैं। समझ में आया भैया? यूनिट डायमेंशन को बताते हैं। क्या बताते हैं? यूनिट डायमेंशन को बताते हैं। समझ में आया? ये क्या होते हैं? ये एंगल भी बताते हैं। ये एंगल बताते हैं। एंगल समझते हैं भैया? अरे एंगल मतलब कोण भैया, क्या बताएं, ये कोण को बताते हैं। समझ में आया भैया? ये क्या बताते हैं? कोण को बताते हैं। अभी आप समझ जाइएगा ये क्या होते हैं, बताते हैं। ये कोण को बताते हैं। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, इसे जो होता है ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखिएगा, समझ जाइएगा, ये क्या होता है? 3 डायमेंशन है। समझ में आया आपको कि नहीं भैया? मान लीजिए ये देखिए, अच्छा आपको थोड़ा सा रंगीन कलर लगा देते हैं। एक ही कलर से आदमी उब जाता है ना। कभी कभी जैसे आप शर्ट पैंट पहनते रहिए ना, कहते हैं अरे एक ही शर्ट है यार, यही पहनते पहनते उब जाते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज 3 डायमेंशन में है। अब दिख रहा है कि नहीं भैया? जिसे गाँव नहीं बोलते भैया, फरियाता, फरियाद मतलब समझते हैं? फरियाद मतलब दिख रहा है कि नहीं? जैसे गाँव में मतलब कहीं मान लीजिए गांव में आप जा रहे हैं, किसी एक्सीडेंट से बच जाइए ना, गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई आ गया, ढंग से ब्रेक मारे, भैया फरियाद फरियाद नहीं बका, फरियाद ही, ये मतलब एक गांव की शब्द है। बड़ा मजा आओ जब आप बोलिएगा हाँ नहीं फरियाद, इतने में तो ले फरियाद, ये बड़ा मजा आता है। कई बार आप जब गांव में जाइएगा बड़ा मजा आता है उसमें। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका हो गया आई कैप। समझ में आया कि नहीं भैया? ये हो गया आपका जे कैप, ये हो गया के कैप। इसको क्या बोलते हैं भैया? कैप बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कैप। अरे कैप नहीं लगाते, टोपी उपी लगा के कैप, वही कैप है ना भैया। किसी भी ऊपर पहना दीजिए, कैप हो गया। समझ में आया? नीचे कर दीजिए, अंडरलाइन हो गया। डॉट लगा दीजिए तो मतलब डॉट हो गया। तो ये सब तो समझते ही है ना। किसी के ऊपर कैप लगा दीजिए। समझ में आया भैया? ये चीजें क्या होती है? अब एक के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जे आई और जे के बीच में पूछ लिया जाए तो कोण कितना बनेगा? तो यहाँ भैया अगर आई और जे के बीच में पूछा जाए तो कोण कितना? 90 अंश बनेगा। अगर आई और के बीच में पूछ लिया जाए तो कितना? 90 अंश। के और जे के बीच में पूछ लिया जाए, के और जे के बीच में पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा? 90 अंश। तो किन्हीं दो के बीच में कोण कितना बनता है? एंगल कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा। डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं भैया? समझ में आया? डाउट्स क्लियर हुआ? अब ये कैप क्या होते हैं? कोण को बताते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको? समझ में आया भैया? ये इकाई, इसे इकाई सदिश भी कहा जाता है। समझ में आया? इसे क्या कहा जाता है? इकाई सदिश भी कहा जाता है। इसे इकाई सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सदिश भी कहते हैं। समझ में आया भैया? इकाई सदिश भी कहते हैं। इसको नोट करिए, तब हम आगे चलते हैं भैया। अब कहाँ आते हैं हम लोग? अब आते हैं भैया, हमने आपको क्या बता दिया अभी? एंगल बताया। एंगल समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? वही कैप, समझिए कैप कहिए चाहे एंगल करिए, अपनी देसी भाषा में कैप में आइए। इसको आई कैप बोलते हैं। इसको कौन सा कैप बोलते हैं? जे कैप बोलते हैं। इसको के कैप बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं भैया? अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी इन जो 3 एंगल है अगर समान रहेंगे तो समान में आपको कभी भी थीटा बराबर, मान लीजिए सपोज करिए, देखिए भैया ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए यदि मान लीजिए बात किया जाए, यदि मान लीजिए 10 के प्लस 5 के दे दिया जाए, ठीक है, तो अगर दोनों जगह के दे दिया जाए तो थीटा बराबर क्या होगा? लड्डू। लड्डू मतलब समझते हैं भैया? अरे खाने वाला नहीं भैया। थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे समान दे दिया जाए, अगर भैया ये रहेंगे तब 90 मानिएगा। अगर अरे भैया जब आपको समान ही दे दिया जाए तो क्या करिएगा? तब कोई अलग थोड़ी माना जाएगा, एक ही में रहेगा तो लड्डू। अब मान लीजिए आपको दे दिए, आपको मान लीजिए कोई रिश्तेदार आया, जैसे आप लोग कोई पहले बचपन में नहीं होता था, रिश्तेदार आते थे क्या, आज जा रहे हैं, जाते समय आगे कहा भैया पैसा तो मिलने वाला है, और लास्ट में नहीं मिला पैसा, इतनी गुस्सा आती थी। आप लोग को मिलता था कि नहीं? जैसे मतलब जो रिश्तेदार जाते हैं तो जेब में आपके पैसे, अरे नहीं 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 लेना है,
तब भी मन तो अंदर से रहता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अरे फिर ले लीजिए बबुआ, ले लीजिए, तो बाद में ले लेते हैं, ले यार। अब इसके बाद मिला, मान लीजिए आपको 50 रुपए दिया, सामने वाला सब इतना तेज दिमाग में होता है, अरे भैया जब सामान दीजिए तब तो सामान, नहीं तो फिर वही बात है। तो इसमें समझ में आया भैया। तो ये जो चीजें रहेंगी भैया, इनको समान रहेगा तो जीरो बनेगा। अगर यही चीज मान लीजिए 10 के प्लस 5i कैप बन गया, तो ये क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा तब 90 अंश। समझ में आ गया भैया। तो ये चीजें कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर 5i कैप 10j कैप है तो थीटा बराबर क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 90 अंश। अगर यहीं पे 5i कैप 10i कैप हो जाए तब क्या होगा, थीटा बराबर भैया 0/लड्डू। समझ में आया भैया। अगर समझ गए कि अगर समान रहेगा तो लड्डू और अलग अलग रहेगा तो 90। समझ में आया भैया। ये चीजें, दो चीजें ध्यान दीजिएगा। समझ में आया। अगर दोनों ही समान कैप के हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। अगर अलग अलग हो गए तब क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। समझ में आया। इसीलिए समान समान मत होइए। समझ में आया भैया। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सवाल बताते हैं कि इसका न्यूमेरिकल। देखिए भैया, अब आते हैं हम लोग असली चाल पे। समझ में आया आपको। असली चाल मतलब असली चाल, असली चाल मतलब इन सब जितना भी हम तरीका आपको समझाए ना भैया, अब इनका तरीके का मतलब क्या है। जैसे होता नहीं, आदमी जब पूजा होती है सत्यनारायण भगवान का, तो जो सुनने जाते हैं तो वो बोलते भैया असली काम कब होगा। असली काम मतलब जब प्रसाद मिलता है, वो जाके बस वहां पे बैठे रहेंगे, ध्यान रहेगा बातचीत, लेकिन असली काम क्या है, जब प्रसाद मिलता है। समझ में आया। तो अब असली काम में हम लोग क्या है, एक वस्तु का वेग 12i कैप प्लस 5j कैप है, तो परिणामी ज्ञात कीजिए। समझ में आया। हमने आपको परिणामी का सूत्र ये बताया था, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा ये बताइए भैया, यहाँ पे क्या है, i हो गए, ये j हो गए, ठीक है। ये i कैप हो गए 12i, और यहाँ पे क्या हो गए, j कैप। अच्छा बताइए थीटा बराबर क्या बनेगा, सभी लोग बताइए। थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा कि 90 बनेगा। ऑफकोर्स 90 बनेगा, क्योंकि यहाँ i है, यहाँ j है। अगर अलग अलग रहेगा तो 90 अंश बनेगा। अगर समान रहेगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। समान रहेगा तो 0/लड्डू बनेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बताइए r इक्वल टू, हम देखिए पूरा नहीं लगाते, देखिए 2ab cos थीटा है, तो cos थीटा का मान कितना हो, cos 90 अंश का मान क्या होता है बताइए। cos 0 अंश का मान 1, cos 90 अंश का मान 0 होता है। cos 0 अंश का मान 1, cos 90, तो जब उसका 0 होगा तो ये 0/लड्डू पूरा हो जाएंगे कि नहीं इतना। तो सूत्र क्या बचेगा भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने लगाते हैं ना भैया। जब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे विपरीत दिया रहे तो इतना लगाओ मत करिए, सीधी सी बात है, डायरेक्ट सूत्र यही लगाइए। समझ में आया कि नहीं। जब ये विपरीत दिया रहे, i j दिया रहे तो इसमें लगाओ मत करिए। अगर यहाँ i दिया रहे तब आप cos 0 लगाइए। r इक्वल टू, अब a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, समझ में आया कि नहीं भैया। 12i दिया है, यहाँ 5j है, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पे लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलिएगा आई, देखिए भैया आई का मान 1 होता है, आई स्क्वायर भी करिएगा तो 1 ही होता है, इसीलिए आई का। समझ में आया कि नहीं भैया। तो आई को हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, आई का मान 1 होता है। आपको हम अलग पढ़ाएंगे कि जैसे आई का मान -1 होता है तो आई का स्क्वायर करिएगा तो +1 हो जाता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा आई स्क्वायर बराबर 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, इसको ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 12 बराबर में 144, 5 बचे 25, समझ में आया कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 2 4 2 6, 169 हो जाएगा। 169 का 13 × 13 होता है, कितना, 13 × 13 बराबर r स्क्वायर बराबर r बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 13 इकाई। समझ में आया कि नहीं भैया। 13 क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, 13 इकाई आया। कितना आया, 13 इकाई। समझ में आया कि नहीं। देखिए भैया, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होती, r स्क्वायर को ये कर दिए, क्योंकि ये देखिए cos 90 अंश मान 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। 12 बराबर में 144 लिख दिया, 5 बचे 25, दोनों को जोड़ लीजिए 169, 169 को 13 13 कर दिए, 13 इकाई निकल गया। ये चीजें समझ में आई, समझ में आई भैया।
पढ़िए, वर्गमूल नहीं आता है तो पढ़िए, मेरा मैथ की क्लास में जाके उसमें मैंने पहला से ही चैप्टर आपको बेसिक से नॉलेज दिया है, समझ में आया? तो इसलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए भैया। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए, एक वस्तु का वेग 10i प्लस 5j प्लस 3k है तो परिणामी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे फिर वही r स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब काश थीटा बोले, अरे भैया काश थीटा करेंगे तो यहाँ भी तो वही होगा, i j k दिया है तो बीच का कोण कितना होगा, 90 अंश ही होगा ना। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, इधर करिए इसको, देखिए इसको 10 रखिएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। समझ में आया भैया? 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 दहम्मा 100, 5 पचे 25, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 100, 9 5 14, 134 इकाई हो जाएगा। कितना? 134 इकाई। R इक्वल टू 134 इकाई हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, R इक्वल टू 134 इकाई हो जाएगा। समझ में आया भैया? इस चीज को इसी हिसाब से हम लोग करते हैं। समझ में आया? तो ये जो आपका हम चैप्टर था इकाई सदिश के बारे में, ऐसे ही था, बस ये ध्यान रखिएगा कि विपरीत होने पे हम 90 अंश और समान होने पे 0 अंश लगाएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए भैया। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सदिशों का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग बताते हैं। समझ में आया आपको? सदिश का गुणनफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सदिश को ही अदिश का गुणनफल कहा जाता है। इसे डाट द्वारा दर्शाते हैं। डाट मतलब समझते हैं? अरे डांटने वाला डाट नहीं भैया, ये बिंदु डाट द्वारा। तो सदिश को ही अदिश का गुणनफल इसे डाट द्वारा दर्शाते हैं। सदिश को ही अदिश का गुणनफल कहते हैं। इसे हमेशा डाट द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है भैया? डाट मतलब बिंदु के द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आया? यदि कोई दो सदिश ए और बी को एक दूसरे के थीटा कोण पर उनका गुणनफल अदिश गुणनफल हो, तो समझ में आया? अगर कोई दो सदिश ए और बी को एक दूसरे को थीटा कोण पर हो, ए और बी कोई दो सदिश गुणनफल हो, उनका गुणनफल जो होता है अदिश गुणनफल डाट प्रोडक्ट बराबर होता है। इसको डाट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया? अदिश गुणनफल को ही डाट। तो अगर ए डाट बी है ऐसा, तो ए बी कास थीटा होगा। समझ में आया भैया? अगर इस रूप में अदिश गुणनफल दिया जाए तो ए बी क्या होगा? कास थीटा होगा। समझ में आया भैया? ए बी क्या होगा? कास थीटा होगा। समझ में आया भैया? मान लीजिए कोई, ध्यान दीजिए, इधर दिख रहा है आपको, ठीक है? मान लीजिए दो बल है, 10 के कैप है इंटू 5j कैप है। समझ में आया भैया? 5j कैप है। अब ये अलग अलग है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ क्या सूत्र लगेगा भैया? ए बी कास थीटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, कितना के अलग अलग है ना, तो क्या लगेगा भैया? के अगर समान रहता तो यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ क्या बनेगा भैया? 90 अंश बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 10 गुणे 5 गुणे कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान क्या होता है? लड्डू। तो 10 पचे 50, 50 गुणे 0, तो क्या हो जाएगा? पूरा उनके बीच का जो गुणनफल होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आप इसको अपने माइंड में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 कब होगा? जब ये दोनों अगर अलग अलग दिए रहे, डायरेक्ट 0 मार दीजिए। डायरेक्ट 0 मार सकते हैं कि नहीं? अरे भैया अगर यहाँ पे मान लीजिए, अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए 12i डाट। समझ में आया? दिख रहा है कि नहीं भैया आप लोग को? ये दिख रहा है 12i, मान लीजिए डाट 10i दे दिया जाए, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ पे दे दिया जाए, इसका सूत्र क्या होता है? ए बी कास थीटा। ए बी क्या होता है भैया? कास थीटा। तो 12 गुणे 10 कास क्या होगा भैया? जब यहाँ पे आई है तो कास 0 अंश मान देगा, कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो 12 दहम्मा 120 गुणे 1 बराबर 120 होगा। समझ में आया? तो जब ये अगर अदिश गुणनफल दिया जाएगा तो इसको याद रखिएगा, कभी भी समान रहेगा तो 0 अंश का कोण बनेगा, और कभी भी अगर अलग रहेगा तो उसको क्या करना है? 90 अंश का कोण देना है। समझ में आया भैया? इसको समझ में आया भैया? तो डाट अगर प्रयोग होगा तो समझिए क्या है भैया? अदिश गुणनफल है। समझ में आया? अगर वहीं पे
ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, सदिश। समझ में आया? इसको भी नोट कर लिया, मैं बता देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सदिशों का सदिश जो गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। अगर कोई सदिश को गुणनफल को सूचित करना है तो उसको हमेशा इसको क्या बोला जाता है भैया, क्रॉस से, बीच में निशान लगेगा, क्रॉस से सूचित करते हैं। पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे, इसको क्रॉस पढ़ेंगे। समझ में आया भैया? क्रॉस पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं भैया? क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ सकते हैं। समझ में आया? तो यदि कोई सदिश मान लीजिए ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर काटते हैं तो उनका सदिश जो गुणनफल होगा ये क्या होगा, मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस, समझ में आया, ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस में, तो ए बी साइन थीटा सूत्र हो जाता है। क्या होता है भैया? ए बी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? ए बी साइन थीटा होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल इसका देख लीजिएगा, मान लीजिए कोई दो बल है, ठीक है, मान लीजिए 10 के है, ठीक है, 10 के दिया गया है, 10 के कैप दिया गया है और 5 जे कैप दिया गया है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये दिया है। अब इसका सूत्र क्या होता है भैया, मान लीजिए ए बी साइन थीटा, तो 10 गुणे 5, समझ में आया, 10 गुणे 5 हो जाएगा। अब साइन थीटा, समझ में आया? अब बताइए साइन जो थीटा होगा, थीटा की जगह क्या होगा, 90 की 0, 90 अंश होगा। समझ में आया कि नहीं भैया? क्या होगा? 90 अंश होगा। तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 10 गुणे 5 गुणे 1, तो 10 पचे 50 का नाम 50, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, 50 इकाई। समझ में आया कि नहीं? तो भैया बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सदिशों का सदिश गुणनफल के लिए अगर क्रॉस दिया है तो ए बी साइन थीटा करना है, अगर वो करना है तो क्या करना है भैया, कॉस थीटा करना है। मान लीजिए कोई दूसरा सवाल एक समझ लीजिए, समझ में आया आपको? मान लीजिए 12 आई कैप दे दिया जाए गुणे 10 आई कैप दे दिया जाए। समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पे आप क्या लगाइएगा भैया, ए बी साइन थीटा, तो 12 गुणे 10 साइन, अब देखिए ये समान है भैया, आई आई है तो 0 अंश लगेगा, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है भैया, लड्डू। तो समझ में आया कि नहीं भैया? साइन 0 अंश का मान लड्डू होता है। 12 हाँ, साइन 0 अंश का मान होता है भैया लड्डू होता है। 12 गुणे 0 लड्डू ही हो जाएगा ना सब। तो समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी आज आपको बताने के लिए। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमने इसका कर दिया, कल हम इसी के एग्जाम्पल चल के फिर आगे चलेंगे। और एक सूचना है दोस्तों, जो हिंदी की क्लास चल रही थी कुछ कारणवश अभी कुछ दिन रुकी रहेगी, क्योंकि मैंने साथ एक वीडियो में और बताया भी था कि हिंदी की जो क्लास रहेगी कुछ दिन के लिए है, फिर ये चलने लगी रेगुलर। थोड़ा घर गए हुए हैं सर, उनकी किसी की मतलब घर पे थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जैसे ही सर आएंगे आपकी रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी का सर ने बोला था कि आप लोग को बता दिया जाए, क्योंकि देखिए उनको भी चिंता रहती है कि बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग, उनका ये कहना था कि जितना पढ़ाया गया है उसी को दोहरा के आप तैयार करिए, इसके बाद आने के बाद आपको आपका सिलेबस पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद बोला कि हम लोग की जिम्मेदारी है सिलेबस पूरा करना, लेकिन सर ये बोले हैं कि आपको जितना पढ़ाया गया है उसी को तैयार करिए। हम लोग फिर बहुत जल्दी सर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में आ जाएंगे, तो आपकी फिर से रेगुलर क्लास चलने लगेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।